नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में अब दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा और इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को यानी आज यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया। अब सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और इस साल कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। यूपी में हर साल करीब 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाते हैं। अब हालांकि योगी सरकार ने यह आदेश तो कर दिया है, लेकिन इस आदेश के बाद सियासी हलकों में आरोप प्रत्यारोपों की इबारत तैयार होना शुरू हो गई है। हालांकि मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर ने साफ कर दिया कि यह कोई नया आदेश नहीं है, इसका पिछले साल भी पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है, लेकिन सियासत तो सियासत है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो फिर वार पलटवार भी होता है। अब इस मामले में प्रियंका गांधी कहती है कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेले, खोमचोड़ दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया और कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने का है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि यह अव्यावहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। दरअसल ये जो पूरी तस्वीर है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर होगी बात और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और साथ होंगे राधेश्याम भारती जी और मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल। तो सबसे पहले पौरुष जी आपका रुख करते हैं कि देखिए, यूपी और उत्तराखंड दो जगह पर यह आदेश जारी हुआ है। क्या लगता है कि बिल्कुल ठीक है, कोई विशेष इसमें बात नहीं है, या केवल जो सियासी तड़के इस मामले को लेकर लगाए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, या सरकार जो कुछ कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है? आपको क्या लगता है? मैं प्रदीप जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले इस बात को कहना चाहूंगा कि आदेश देने वाली जो सरकार है, चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर वो उत्तर प्रदेश की हो, उसमें जो सरकार के मुखिया बैठे हुए हैं वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं और वो एक अपने आप को सनातनी जो कहते हैं तथाकथित तौर पे वो भी हैं। अगर हम एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे बात करते हैं तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब एक संवैधानिक पद की शपथ लेता है और जब वो जाता है तो वहां पे उसकी शपथ का हिस्सा होता है कि भाई मैं भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता, मैं कह रहा हूं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के लिए संविधान में विधि अनुसार कार्य करूंगा। हमारे संविधान में जो शपथ लेकर के जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने या मंत्री बने या फिर अन्य किसी पदों पे गए, और साथ ही साथ जब सनातन की बात करते हैं तो हमें सनातन की एक जो श्लोक होता है उसको नहीं भूलना चाहिए कि अयम निजम परोवेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुदेव कुटुंबकम। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारा भारत का संविधान भी आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप राज्य के या देश के किन्हीं लोगों में किसी जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या वर्ग के आधार पे या भाषा के आधार पे या फिर क्षेत्र के आधार पे भेदभाव करें, और ना ही ऐसी कोई बात हमारा जो सनातन जो धर्म होता है वो कहता है। तो आप ये कौन सा एजेंडा भारत के लोगों पे थोपना चाह रहे हैं, इस बात का जवाब तो दीजिए। और दूसरी बात, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखिए, एक पुरानी कहावत होती है हमारे यहाँ पे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो आप निगाहें तो लोगों की डाल रहे हैं कि भाई देखो हमारे निशाना तो देखो एक धर्म विशेष के लोग हैं, हम धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। मैं आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा प्रदीप जी कि जब लोग अपने नाम लगाएंगे, अपनी ठेलों पे अपना नाम लगाएंगे, अपने होटल्स में अपना नाम लगाएंगे, तो क्या हमारे हिंदू समाज के, सनातन समाज के जो दलित वर्ग है, तो क्या वे लोग भी अपना नाम नहीं लिखेंगे वहां पे? तो क्या आज हमारे समाज में, और खास करके जब हम सनातन की बात करते हैं, तो क्या हमने इतनी सामाजिक समरसता कायम कर दी है
कि हमारे बीच में सब प्रकार के भेदभाव खत्म हो गए। और दूसरी बात देखिए, आप यहाँ पर जो है, यहाँ पे खाली आप हिंदू मुसलमान को नहीं, आप हिंदू को हिंदू से लड़वाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब हमारे कथित तौर पे जो जो समाज में जो समझी जाती है भेदभाव करा जाता है, जिन छोटी जातियों के साथ ही भेदभाव किया जाता है, जब वो लोग ठेले लगाएंगे और जब जो अपने आप को उच्च जाति के समझते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग समझते हैं, जब वो वहां पर जाकर के वो उससे उससे अपना मुंह बनाएंगे, वहां पे नहीं खरीदेंगे, तो क्या आप हिंदू वर्ग के एक हिंदू समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक नुकसान नहीं कर रहे हैं? और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दुकानदार के बीच में और ग्राहक के बीच में मतभेद हो जाते हैं। कई बार किसी भी बात को लेकर के जो है वो एक बहस की स्थिति बन जाती है, और उग्र बहस की स्थिति बन जाती है, और पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। तो क्या एक व्यक्ति जो एक दलित समाज का व्यक्ति है, जो अपने नाम पे ठेले पे लगा के खड़ा है, और उसका यदि किन्हीं कारणों से किसी से विवाद हो जाता है, तो उस विवाद की स्थिति में क्या वो सामान्य कास्ट के ऊपर ये चीज नहीं कहेगा कि साहब इसने मुझे मेरे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया इसने? तो आप एक किस तरह की परिपाटी, देश को किस गृह युद्ध में धकेल रहे हैं आप इस बात को समझिए कि ना तो आपको आपका धर्म इस बात की इजाजत देता, ना आपको भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता, ना आपको नैतिकता इस बात की इजाजत देती। आप क्या प्रयोग करने जा रहे हैं देश के साथ में? ठीक है हेमंत भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो आदेश है, देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी बात रखी कि ये वाकई ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सीधा सा है कि जो वाकई में जो होना चाहिए, क्या हम कानून सम्मत बात कर रहे हैं, जो संविधान में लिखा है उस सम्मत बात कर रहे हैं, या कहना क्या चाह रहे हैं? प्रदीप जी, हमारे कांग्रेस के मित्र पौरू जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर बातें कह दी उन्होंने, शपथ का उन्होंने हवाला भी दिया। मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूँ बहुत कम शब्दों में और जिम्मेदारी के साथ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले तमाम दुकानदार अपना परिचय पूरा लिखें। इसमें कहाँ गलत है? इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान हो गया? क्या वो परिचय हिंदू नहीं लिखेंगे? वो हिंदू भी लिखेंगे, मुसलमान भी लिखेंगे। तो ये कहाँ हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम तो आप कर रहे हो ना, जबरदस्ती एक साधारण से आदेश को इतना आप तूल दे रहे हो, ये काम तो आप कर रहे हो। चश्मा आपका तुष्टिकरण का रहा है, आप पर तो, कांग्रेस पर तो पुराने टाइम से मुस्लिम तुष्टिकरण का पेटेंट रहा है, पूरा पेटेंट आपके पास रहा है। और अगर सनातनी शुचिता को कायम रखने के लिए, धार्मिक आस्था को कायम रखने के लिए भी अगर कोई इस तरह का आदेश अगर पारित किया जाता है, अरे भाई जिसको लेना वो ले लो ना। सरकार किसी को रोक रही है क्या कि आप इस दुकान से, इस मुसलमान की दुकान से सामान नहीं लेंगे? सरकार रोक रही है क्या? और महाराष्ट्र में तो ईद के पर्व पर मुसलमान की दुकानों से, हिंदुओं की दुकान से मुसलमान सामान नहीं लेते हैं, और हिंदू धार्मिक स्थलों पर मुसलमान प्रसाद ग्रहण नहीं करते, तब तो कोई बखेड़ा नहीं हुआ ना। अरे भाई, ये धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है। संविधान इजाजत देता है ना कि हम सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान करेंगे, हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, सभी को बराबरी का हक है। तो इसमें इतना बखेड़ा करने की आवश्यकता कहाँ आन पड़ी है? तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात सामने आएगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, क्योंकि बहुत स्पष्ट है ना भाई, सरकार ने तो ये कहा है कि भाई आप अपना परिचय लिख दें, अपना पूरा परिचय, जो भी परिचय आपका दुकानदार का, उसमें कहां दिक्कत आ रही है? हम लाइसेंस लेते हैं तब परिचय नहीं लिखते हैं क्या? लिखते हैं ना। तो इसमें मुझे तो कोई आपत्ति नजर आती नहीं है। अब कांग्रेस के लोगों को अगर चश्मा ही उन्होंने इस तरह का लगा रखा है तो वो लगा के रखें। ठीक है, भारती जी। जी देखिए प्रदीप जी, हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के लिए जो है जिक्र करता है। अभी यहाँ एक बात अस्पृश्यता की ये है कि इसमें अस्पृश्यता कहाँ आ गई? आप देखिए कि नाम लिखने के लिए कहा है, सरनेम लिखने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, कुछ कहा नहीं गया है। तो अब ऐसे में बताइए कि किस तरह से जो है SC ST इस तरह का, जैसे पुरुष जी कह रहे हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है आपस में वर्ग संघर्ष का। और जहां तक रही आप बात देखे कि मुस्लिम समुदाय का, तो वहां तो अस्पृश्यता होती नहीं है। हम लोग ईद पे गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, रोजा इफ्तार की हम जो है हिंदू लोग जो है वो दावतें देते हैं। कहाँ नहीं है ऐसा? तो इसको देखिए, इस तरह का मजहबी रंग देना वो तो गलत है। हाँ, ये बात इसमें ये है, जो प्रश्न है कि देखिए जो कावड़ जो लोग उठाते हैं उसमें शुचिता का प्रश्न है जी। मतलब हमारे यहाँ हिंदू जो शैली है, जीवन शैली है, उसमें शुचिता की प्रधानता है।
जगह जगह, तो उसमें कोई धार्मिक और इस तरह का भेदभाव नहीं है। हम अपने घर में भी, आप देखिए आपके घर में भी ऐसे होता होगा कि बच्चा यदि कोई अपने घड़े को छू दे बिना हाथ धोए तो अपन उसको नीचे उतार के रख देते हैं, होता है कि नहीं होता? तो वहां किस तरह का झगड़ा है साहब? अब यहाँ भी इस तरह की बात है कि भाई जो कावड़िए जो हैं उनकी शुचिता बरकरार रहे, इसके लिए कहाँ दिक्कत है? यदि ये मेंशन भी कर दिया जाए। देखिए अब बहुत सारी हम देखते हैं कि मुस्लिम जो है वो जैसे उन्होंने फलों की सब रेडी लगा रखी है, क्या हम उनसे जो है फल नहीं खरीदते हैं? अब ओवैसी जैसे लोग यदि इसको देखे रंग दे रहे हैं सांप्रदायिक, और वो ये कहते हैं कि एक बार लिखित में इस तरह का आदेश दीजिए, तो ये कर तो वो रहे हैं। भाई ये गलत है ना, चाहे हिंदू लोग करें चाहे मुस्लिम लोग करें, उस सौहार्द को बिगाड़ना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप देखिए एक मोटे तौर पर अपने एक ये शैली है अपने घरों में, जीवन शैली है कि अपन यदि आप बच्चा ऊपर से ऐसे डायरेक्ट यदि पानी पी लेता है तो उस बर्तन को अपन नीचे रखते हैं, उसको जो है जूठा मान लेते हैं। घर में ही ऐसा होता है। तो इस तरह की व्यवस्था को बताइए, इसका ये मतलब है क्या कि संविधान के लिए जो है 100 करोड़ जो सनातनी लोग हैं उनको जो है प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? ये ठीक नहीं है। संविधान फिर ठीक से व्याख्या करे। अनुच्छेद 17 की, देखिए मेरी राय में प्रदीप जी, अनुच्छेद 17 की ठीक से व्याख्या करने की जरूरत है। संसद उसमें व्याख्या करे कि अस्पृश्यता है उसको मानेंगे या शुचिता को भी नहीं मानेंगे। हम शुचिता को नहीं मानेंगे तो इसका मतलब। भारती जी आ रहा हूँ, वापस आता हूँ। श्याम जी यहाँ पर, श्याम जी हमने यहाँ पर पौरुष जी की भी बात सुनी, यहाँ पर हेमंत जी की भी बात सुनी और भारती जी ने भी अपनी बात रखी। वाकई क्या यही चीज है या इसके पीछे कुछ कहानी और आपको लगती है? देखिए चुनाव आ रहा है यूपी का और चुनाव में वोट चाहिए, ये सब वोटों की राजनीति के तहत होता है। देखिए मैं एडीजी को भी सुन रहा था, एडीजी कह रहे थे कि हमने पहली बार नहीं इससे पहले भी जारी किया था जी। आप और कह रहे थे कि एक ढाबे पर कावड़ ने खाना खा लिया था, उसको बाद में मालूम था मुस्लिम है। ये तो देखिएगा कि अगर किसी का खाना बनाया हुआ खाने से अगर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, दूषित तो होता नहीं है। अब खाना तो कोई भी बना सकता है, खाना बना करके कोई भी दे सकता है, वो भारत का नागरिक है। भारत के नागरिक होने के नाते इस तरह के आदेश उत्तराखंड में भी निकाले हैं और अपने यूपी में भी निकाले हैं जी। और कांग्रेस विरोध करेगी, कांग्रेस को अपने राजनीति करनी है, कांग्रेस को अपने वोट चाहिए। इसलिए पुरुष जी ने जो कहा वो ठीक है, क्योंकि प्रियंका गांधी अगर कह रही है तो अगर पुरुष जी नहीं कहेंगे तो फिर कहेगा। तो देखिए, और मायावती ने भी देखिए जिस प्रकार से कहा है। और देखिएगा आप, सबसे बड़ी बात यह है हेमंत जी, क्योंकि एनडीए का एक दल है, आप देखिएगा जेडीयू जी, उसके प्रवक्ता हैं त्यागी, केसी त्यागी। उन्होंने कहा हम तो इस दल में शामिल है लेकिन हम पुनर्विचार के लिए सरकार को कहेंगे। तो देखिएगा कि अगर गठबंधन आपके साथ है और गठबंधन विरोध कर रहा है इसका, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो फिर एनडीए को सोचना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं आजकल। 240 हैं, उसके बाद देखिए नितिन जी का क्या, नीतीश कुमार जी के भी हैं, और दो ही हैं दल बड़े जो कि इनको समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार बन पाई और चल पा रही है। तो इससे अगर आपके सहयोगी दल उसका विरोध कर रहे हैं तो आप देखिएगा आज दुकानदार ने बोर्ड लगा रखा है, एक नया बोर्ड बना के कैसे लगाएगा मुझे समझ में नहीं आया। अब वो अगर दुकानदार, वो तो है कि देखिएगा कि दुकान पे नाम लिख रखा है, उस पर ये नाम लिखना जरूरी है कि आप किस जाति से आते हो। ये इस तरीका का कहीं मेरे को लगता है कि संविधान क्या अधिकार देता है क्या किसी को इस तरह का प्रताड़ित करके आपको लिखना ही पड़ेगा। हम शासन में हम आदेश देते हैं, इस प्रकार का आदेश चलता है क्या प्रदीप जी? जिस प्रकार का देखिए कि माहौल को बिगाड़ने का काम, कावड़ तो हमेशा हर साल आती है। अब कहते 4 करोड़ कावड़ के लोग हरिद्वार से गंगा जल लेते हैं और अपने अपने स्थानों पर जहाँ भी जाना होता है वो जाते हैं जी। और इस दौरान देखिए दुर्घटनाएं भी घटती है, उनपे हमले भी होते हैं, बहुत सारी चीजें घटती है, सारी चीजें होती है। ये हिंदुस्तान में जिस तरह से उनकी श्याम जी यहाँ पर एक चीज और है ना कि केवल यूपी या उत्तराखंड के लोग ही नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग हिस्सों से
कांवड़िए जाते हैं, वहां से गंगा जल लेकर आते हैं और अभिषेक होता है बाद में। नहीं, लेकिन ये आदेश तो केवल उत्तराखंड में हरिद्वार के लिए लागू किया होगा, या जो जो उनका रूट है, जी जो बिल्कुल कांवड़ जहां से निकलेगा, बिल्कुल। पूरे यूपी में नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं भाई देखिए, सबसे बड़ा तो मुजफ्फरनगर वाले मामले को ज्यादा वो मुजफ्फरनगर में किया मानते गया। हैं, क्योंकि वो इलाका निश्चित तौर पर आपको सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा देनी चाहिए, मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए 22 तारीख से शुरू होगा और 19 अगस्त तक चलेगा, लंबा समय है। इस दौरान निश्चित रूप से घटनाएं बहुत होती है, दर्दनाक घटनाएं भी होती है। घटनाएं हिंदुस्तान में होनी चाहिए नहीं। किसी भी धार्मिक पर्व का कोई भी संकल्प लेके चलता है व्यक्ति, तो उसका पूरा होना चाहिए। उसमें मैं भी समर्थन करता हूँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। जैसे वो जाते हैं ना, देखिए मक्का मदीना की यात्रा पे जाते हैं, तो गुरु जी को मानने में वो जाते हैं, तो हम उनको माला भी पहनाते हैं, फूल भी डालते हैं, उनको स्वागत सत्कार करके भेजते हैं कि भाई आप अपने तीर्थ स्थल पे जा रहे हो। ये भी तीर्थ स्थल तो हरिद्वार से श्याम जी, अपने स्थान पर। श्याम जी, क्या लगता यही है कि ये पूरा सियासी खेला है? देखिए राजनीतिक खेल है ये, सबसे बड़े वोटों की राजनीति का ठीक खेल है। हम ठीक। क्योंकि देखिए चुनाव आने वाले हैं। अब हम जिस प्रकार से राम जी को याद करके राम जी के वोट नहीं ले पाए, अब देखिएगा जिस प्रकार से अयोध्या में हार गए या आपके बद्रीनाथ में हार गए, फिर भी हम अब, क्योंकि देखिए सब चाहते हैं कि हिंदुओं के वोट हमको मिले। 4 करोड़ व्यक्ति अगर मूवमेंट करता है, उस 4 करोड़ व्यक्ति का अगर वोट इससे प्रभावित होता है, तो निश्चित रूप से देखिएगा हर राजनीतिक पार्टी अपने ठीक है। तौर तरीके अपनाती है, ठीक। उसको अपनाने भी चाहिए। ठीक। मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं करता कि वो, लेकिन सत्ता में आने के बाद आप जब संविधान की शपथ लेते हो, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के आदेश करके किसी व्यक्ति विशेष को कहो कि नहीं तुमको तो लिखना ही पड़ेगा। ये सब चीजें आखिर क्यों? अब ठीक है। जिसकी इच्छा है वो करे। ठीक ये है। नहीं कि वो परुष जी। प्रतिबंधित नहीं है कि जी जी, परुष जी, तो क्या लगता है, क्या यह श्याम जी जो चीज कह रहे हैं, यहाँ पर हेमंत जी ने जो चीज सवाल उठाए या भारती जी ने जो सवाल उठाए? देखिए प्रदीप जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हेमंत जी की मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि भाई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा आपको कि भारत की आबादी का जो एक मुस्लिम समुदाय जिसको हम बोलते हैं वो लगभग 18% है, और बाकी जो 2-2.5% अन्य अल्पसंख्यक आते हैं, लगभग 80% मोटा मोटा हिंदू समुदाय है। तो देखिए कांग्रेस पार्टी नहीं, एक 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है पढ़ने वाला, वो भी बता देगा कि यदि हम सिर्फ लाभ और हानि की दृष्टि से बात करें तो किस समुदाय के साथ रहने में लाभ होगा। परंतु कांग्रेस पार्टी जो होती है वो भारत में राजनीति लाभ हानि की दृष्टि से नहीं कर रही। वो देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक धर्म का मठाधीश, चाहे वो सनातन का होगा, तो उसका फर्ज बनता है कि वो हिंदू सनातन की जो किताबें हैं, जो सनातन के वेद पुराण है, उनपे आधार पे बात करे। जो अपने आप को कोई मौलवी कहता है, आलिम कहता है, उसका फर्ज है कि वो कुरान में लिखी हुई बात करे। इसी प्रकार जो हमारे देश के राजनेता हैं, उनका फर्ज बनता है, और खास करके जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो सिर्फ संविधान की बात करें। संविधान क्या कहता है? अगर आपको कुछ इच्छा ऐसी हो रही है कि वो कुछ है ना हमें अलग से करना है, तो आप संविधान से इतर जाके थोड़ा ना करेंगे। अब ये राजतंत्र थोड़ी ना है, देश तो डेमोक्रेसी है ना देश में। संविधान में परिवर्तन कीजिए, उसके बाद कीजिए। और दूसरी बात है कि भारती जी की इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि इन्होंने कहा शुचिता का सवाल उठाया। बिल्कुल, हमारे घर में भी शुचिता होती है। हमारे घर में कोई यदि बाथरूम में जाता है तो हम उसको कहते हैं कि भैया पहले हाथ धो करके आओ, मटके के हाथ नहीं लगाना, किचन में नहीं आना, बाथरूम की चप्पल जो होती है वो किचन में जानी। परंतु क्या शुचिता का मापदंड हम धर्म या जाति के नामों के आधार पर तय करेंगे? तो ये फलानी जाति का है तो ये पवित्र नहीं है, और ये फलानी जाति का है तो पवित्र है। भारती जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या बड़ी कास्ट जो कहा जाता है, जो जिन पे आदिकाल से पवित्रता का एक लेवल लगा हुआ है, तो क्या उनमें आजकल जो है मद्यपान या दूसरी जो बुराई है जिसको कही जाती है, उन कास्टों के आधार पर जो बुराई कही जाती है, तो क्या वे नहीं आई? और क्या जिसको छोटा वर्ग जिसको कहा जाता है, जिसको कथित तौर पे जो पिछड़ी जाती है कही जाती है, तो क्या उनमें साफ सुथरा रहने की, और जो उनमें पढ़ाई लिखाई के मामले में या उनका जो जीवन स्तर है उस मामले में क्या उनमें जागृति नहीं आई? तो आज के जमाने में मैं समझता हूं कि आपकी बात बिल्कुल 100% वाजिब है कि एक ग्राहक तय करे इस बात को कि वो जिस जगह खाना खाने के लिए जा रहा है वहां पे साफ सफाई है या नहीं। निश्चित तौर पे उसका अधिकार है। वहां पे जो लोग खाना बेच रहे हैं उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने हुए है या नहीं, सिर पे जो कैप जो है वो लगाई हुई है या नहीं, उस होटल में साफ सफाई है या नहीं। यहाँ तक कि उसको ये भी अधिकार है कि यदि उसको कहीं पे इस बात का डाउट होता है कि भाई मैं प्योर वेजिटेरियन हूं और मैं ऐसी जगह खाना नहीं खा सकता कि मांसाहारी है, तो जाकर के किचन में भी झांक करके है कि किचन में कोई ऐसा खाद्य तो नहीं बन रहा कि जो मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दे। बिल्कुल इस आधार पर मैं आपकी बात से सहमत हूं, परंतु उसको हम जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उसको विभेदित करें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैंने
जैसा कि शुरू में आपसे कहा कि सरकारों को तो संविधान से इतर जाके सरकार कैसे कर सकती है, जब एक छोटे व्यक्ति को तो आप कहते हैं कि भैया आपने संविधान का कानून आपने तोड़ दिया, आपको जेल की सजा, आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको थाने में बंद करा जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। सरकार तो इतना बड़ा संविधान ही तोड़ रही है सरकार, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इस बात को तो जवाब लीजिए आप। अगर आपको आपत्ति है संविधान में बदलाव कीजिए, करिए लागू, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है हेमंत जी संक्षिप्त में। नहीं प्रदीप जी, ये बात तो मैं श्याम जी ने जो बात कही उससे बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि ये सभी चीजें, ये इस तरह की जो बातें होती हैं वो वोटों के लिए होती हैं, क्योंकि यूपी में आने वाले टाइम में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन मुझे केवल इतनी सी बात बता दीजिए कि अगर सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया तो उसमें संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया? वो आदेश केवल मुस्लिम पर तो लागू नहीं है, वो आदेश तो हिंदू पर भी लागू है। अब कांवड़ यात्रा के मार्ग में जितने भी दुकानदार हैं उन सबको अपना परिचय लिखने के लिए कहा गया है। अरे जब राहुल गांधी संसद में ये बात कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा करते हैं, असत्य बोलते हैं, नफरत करते हैं, जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस तरह की बात कर सकते हैं तो इस तरह की बातें तो होंगी ना भाई। बीजेपी और संघ वालों ने हिंदू को ठेका नहीं ले रखा। पौरू जी, मैंने पूरा प्रवचन आपका सुना, मेरी बात सुन लीजिए, बीच में शब्द मत टूटिए, राहुल गांधी जी के मुंह में शब्द मत टूटिए। आप सही बात बोलेंगे, मैं बिल्कुल सुनूंगा आपकी बात को। बीच में बोलिए, बात सुन लीजिए। तो जब देश में तो पूरी तरह से सब तरह से वोटों की राजनीति चल रही है ना, तो बीजेपी तो कोई साधु संतों की जमात तो है नहीं भाई, वो भी पॉलिटिशियंस की पार्टी, वो भी वहां भी पॉलिटिशियन बैठे हैं, तो वो भी वो काम तो करेंगे। और फिर मुझे एक बात बताइए, उज्जैन में तमाम जो होटल हैं मंदिर के आसपास, तमाम धर्मशालाएं हैं, उन सब पर वो स्वामित्व उन किनका है? मुसलमानों का है। हम सब लोग जाके ठहरते हैं ना, हम भी जाके ठहरते हैं, हमने नहीं पूछा। लेकिन अगर कोई सुचिता की बात आएगी और फिर किसी हिंदू को कहा क्या कि आप इस मुसलमान के यहाँ से आप चाय मत पीजिए, इसके यहाँ से आप ये सामान मत खरीदिए, किसी को कहा तो सरकार ने आदेश ये तो जारी नहीं किया ना। अगर कोई हिंदू उस मुसलमान व्यक्ति का नाम परिचय देखकर फिर भी वहां से कोई चीज खरीदता है तो वो तो सरकार ने नहीं रोका ना। तो आप कौन से संविधान की इसमें धज्जियां उड़ गई, मुझे इतना सा बता दीजिए। चलिए भारती जी संक्षेप में, समय कम है। देखिए प्रदीप जी, अभी जैसे हेमंत भाई ने राहुल गांधी को जो कोट किया है हिंदू, उसके लिए तो ये तो देखिए ये बिल्कुल गलत व्याख्या हो रही है। राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट की बिल्कुल गलत व्याख्या की जा रही है। राहुल गांधी का ऐसा तात्पर्य नहीं है। राहुल गांधी का ये कहना, मैं आपको बताऊं कि जो हिंदूवादी संगठन है उनसे यदि हम नहीं जुड़े होते तो वो हमें हिंदू नहीं मानते हैं। ये किससे छुपा हुआ है? वो इतने कट्टरपंथी है वहां पर। तो राहुल गांधी का तो इशारा उन लोगों पर है कि इस तरह का भी की विचारधारा रखने वाले भी संगठन है। और देखिए जो अभी श्याम जी भाई साहब ने कहा, मेरी जानकारी में ये नहीं है कि वहां जाति का भी उल्लेख करना प्रशासन ने इस तरह के आदेश थमाए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में केवल इतना है कि नाम लिखे जाएं। तो देखिए नाम तो आप बताइए कि कोई हमारा गुजर भाई कहीं कावड़ उठा रहा है और वो कोई गुजर की दुकान है, उस पे वो अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाई पाता है, तो इसमें कहाँ आपत्ति आ गई? बताइए कौन से अस्पृश्यता है? यदि कोई ब्राह्मण है तो हम ज्यादा मतलब सेटिस्फाई होकर के उसके ढाबे में खाना खा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इसमें संविधान का उल्लंघन देखे, ये केवल राजनीति हो रही है। और सबसे इसको यदि मान लीजिए आप, यदि असदुद्दीन ओवैसी इसको नहीं उठाते और इतना आक्रामक रुख नहीं अपनाते तो बताइए ये सियासत क्यों गरमाती? सहिष्णुता तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। ठीक है श्याम जी संक्षेप में, समय कम है। देखिए प्रदीप जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार के आदेश हैं उसमें आपत्ति करने वालों को आपत्ति करने का अधिकार है, उसको करने देना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है हमारा। देखिए सरकार ने अपने आदेश जारी किए, अब आपको दिक्कत है तो हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, या जहां पे भी न्यायालय में जाना है, क्योंकि आप चुनौती देने का अधिकार रखते हैं। पार्लियामेंट आ रही है, पार्लियामेंट में भी आप उठा सकते हो, उसको कोई मनाही नहीं। पुरुष जी आपकी पार्टी सक्षम है, क्योंकि आजकल तो प्रतिपक्ष के नेता भी आपके हैं, तो पार्लियामेंट में उठा करके पूछिएगा, या जिस तरह से भी जिस प्रकार से लोकतंत्र में जो पूछा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो करेगी क्या पुरुष? आप भी अपनी जब देखिएगा, मैं देखता था कि ईद होती थी या कोई दूसरा त्योहार होता था, विशेष रूप से पानी देंगे, विशेष रूप से बिजली की व्यवस्था करेंगे। ये अशोक गहलोत ने आदेश निकाले थे, जयपुर में निकाले थे ना, आप तो मौजूद है ना उसमें। तो आप उस वक्त आदेश निकाले थे तो आप ये कह रहे थे कि भाई आप भी राजनीति करते थे, क्योंकि तुष्टिकरण की स्थिति तो सब आप और हम आरोप लगा सकते हैं ना।
इसका मतलब है कि हमारे धार्मिक पर्व पर आप किस प्रकार का आदेश देना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी जब राम यात्रा निकलेगी या अपने शिवराज जी का होगा या देवी का कुछ होगा, उस वक्त हमको विशेष बिजली देंगे या सस्ती दर पे बिजली देंगे, पानी की व्यवस्था विशेष करेंगे, इस तरह के आदेश कभी निकले क्या? अब देखिए बीजेपी की सरकार ऐसे नहीं निकले, लेकिन जब अशोक गहलोत की सरकार ने अगर ये आदेश निकाले थे, तो यूपी की सरकार क्यों नहीं निकालेगी? उत्तराखंड की सरकार क्यों नहीं निकालेगी? उनको 4 करोड़ यात्रा अगर आ रहे हैं लोग, अगर उनका प्रचार प्रसार होता है, इस बहाने अगर कुछ मिलता है, तो वो भी अपने राजनीतिक तौर पर लाभ लेने के लिए सब कुछ करेंगे। जब आप कर सकते हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक मैं तो क्योंकि जानकारी रखता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे ठीक यहाँ है। आदेश निकले थे। ठीक है श्याम जी, बहुत बहुत। तो कुल मिलाकर देखिए, जो अब ये सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वार पलटवार होती है, ये एक अलग कहानी है, लेकिन फिलहाल यूपी गवर्नमेंट का ये जो मुद्दा है चर्चाओं में जरूर है। बहरहाल भारती जी, पौरुष जी, हेमंत जी, श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कहानी केवल इतनी सी है कि यहाँ पर हमें जाति या धर्म में नहीं बंटना है, हमें संविधान हमें क्या बताता है, कानून क्या बताता है, उस हिसाब से अगर चलना है तो बेहतर होता है। क्योंकि अगर राजनीति में भी जात पात या धर्म वाली जब चीज़ें आती हैं तो माहौल बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर गुजारिश यही कि यहाँ पर ना हिंदू ना मुस्लिम, केवल रिश्ता हो तो इंसानियत का। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।